गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए, आज आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ पे। तो मॉर्निंग टाइम है, सूर्य भगवान जो है अपना दर्शन दे रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। सूर्य की रोशनी और तेज हो गई है। तो दोस्तों, आजकल जो मेरे दिन की शुरुआत हो रही है वो कुछ इसी तरह से होती है। सुबह हम उठते हैं 4:20-25 पर उठते हैं और उसके बाद मैं रनिंग के लिए जाती हूँ। उसके बाद आती हूँ तो योगा एक्सरसाइज वगैरह, और यहाँ छत पे जो है सूर्य की रोशनी को लेना और शुद्ध जो हवा है उसको लेना, ये रोज़ का मेरा क्रियाकलाप मतलब मायके में यहाँ का हो गया है। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शादी के बाद जो है ना, अचानक से मेरा वेट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। तो बस अभी जो है अपनी बॉडी को फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। अक्सर हम लड़कियों की जब शादी होती है ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारा वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो क्यों होता है, अगर उसको हम समझने की कोशिश करें, मैं ख़ास तौर पे अपने एक्सपीरियंस की अगर बात बताऊं तो जैसे शादी के बाद मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया। लगभग मुझे लगता है, हाँ, 10 kg तो 55 लगभग 8 से 10 किलो, मतलब लगभग 8 से 10 किलो मेरा वज़न बढ़ा हुआ है शादी के बाद। जो मेरे यहाँ की बात करूँ, अगर मेरे यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो भी गांव साइड में, तो मेरी जो शादी हुई है वो गांव में ही हुई है। हमारे यहाँ जब शादियाँ हो जाती है ना, तो महिलाओं की लाइफ जो होती है, लाइफ स्टाइल जो होती है, लड़कियों की जो लाइफ स्टाइल होती है उससे एकदम डिफरेंट हो जाती है। जो हम पहले अपनी लाइफ को जीते रहते हैं उससे एकदम अलग हो जाती है। पहले लड़कियां कहाँ खुल के जीती हैं, कहीं भी जाती हैं, मतलब चलना फिरना, सूर्य के शुद्ध वातावरण में रहना, सूर्य के मतलब सूर्य से मिलते जुलते रहना और एयर को लेते रहना हमेशा। जबकि हमारे यहाँ जब शादी हो जाती है बहुओं की, तो वो जो है हमेशा मतलब घर में अपनी होती हैं। बाहर बिल्कुल नहीं निकलना होता है उनको, घर में ही रहना होता है, घर का काम करना होता है। तो मेरे यहाँ जो बिहार की शादियाँ होती हैं, मतलब जैसा कि मैंने कहा, वहाँ पे एक रीति रिवाज है कि अगर आप 5-6 महीने ससुराल में लगातार रहते हो ना, तो 5-6 महीने में आपको कहीं बाहर नहीं निकलना होता है। मीन्स अगर जैसे जो दिन होता है उसमें आप बाहर नहीं निकल सकते हो, सूर्य की रोशनी को नहीं देख सकते हो, बाहर की दुनिया को नहीं देख सकते हो। ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है कि बहुएं जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगी, घर में ही रहेंगी, घर का काम करेंगी, किचन का काम करेंगी, किचन से अपने बेडरूम में या फिर जो भी मतलब अपना जो घर में जितने रूम होते हैं बस उसी में घूमना होता है और बातचीत करना होता है। यहाँ तक कि अगर छत पे रेलिंग नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे भी, छत पे भी नहीं जाओगे, पर्दा इतना ज़्यादा होता है। तो लाइफ स्टाइल तो भाई बाद में फिर आपकी चेंज होगी ही। कहाँ आप जब आप एक गर्ल्स, जब आप शादीशुदा नहीं थे, कहाँ जब आप शादीशुदा नहीं थे, वो भी मेरे जैसी लड़की, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, मतलब हमेशा अपने काम में आगे रहना, या यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करवाना वो करवाना, लाइफ में हमेशा भाग दौड़। और कहाँ अचानक से आपकी शादी हुई और आप एकदम स्थिर हो जाते हो, तो बॉडी पे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। तो दोस्तों, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोग ससुराल में हो तो भी या फिर मतलब कहीं और रहते हो तो भी, मतलब जहाँ भी रहते हो आप, अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम फिट होते हैं तभी हमारा मन भी जो है वो एकदम स्वस्थ होता है, फिट होता है। और ससुराल में भी मतलब कोशिश करें कि
सूर्य की किरणों को थोड़ा अचीव करते रहें, एयर को लेते रहें, जो शुद्ध सुबह सुबह या फिर शाम का जो एयर होता है खुले वातावरण का, मतलब कोशिश करें। और चलिए इसी के साथ जो है अभी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। फिर भी अभी तो कुछ उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जैसा रिज़ल्ट मुझे दिखाई देना चाहिए, बट फिर भी लगे हुए हैं। और चलिए इसी के साथ चलते हैं काम कुछ करने, मतलब आगे की दिनचर्या जो हमारा है। शावर लेंगे और फिर पूजा करेंगे, फिर आप सबसे मिलेंगे। तू है। तो आज मैं जो है भगवान जी को भोग लगाऊंगी हलवा, और चलिए फिर कर लेते हैं पूजा, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। तो सबसे पहले हमने अपने भगवान जी को भोग लगा दिया, पूजा अर्चन भी कर लिया। और तो फाइनली मेरा पूजा हो गया, और अब हम चल रहे हैं अपना पेट पूजा करने के लिए। अभी मैं जो है ये अलसी साफ कर रही हूँ। इसमें जो है ना जैसे ये एक डिब्बा में रखा हुआ था, तो उसमें डिब्बा काट के तो चूहे घुस के जो है गंदा कर दिए हैं इसको, वही मैं साफ़ कर रही हूँ। ये अलसी ना मेरी मम्मी का रखा हुआ है, लगभग ये 5 साल का हो गया होगा, तो शायद मतलब मम्मी के आशीर्वाद के रूप में मुझे मिलना था, इसलिए इतने दिनों से रखा हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी जो बड़ी बुआ छोटी बुआ है वो लोग बोल रही थी कि अलसी खाओ, मतलब अलसी काफ़ी फ़ायदा करता है। मैंने यूट्यूब पे भी देखा अलसी, मतलब वो लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैं आई है, तो ये लोग बोल रही थी कि अलसी मम्मी रखी हुई थी उसी टाइम का, तो बस उसी को साफ कर रहे हैं। और बहुत मतलब एक अलग ही मतलब वो हो रहा है कि बताओ, मम्मी का रखा हुआ अलसी आज मुझे मिल रहा है। एक तरफ से आशीर्वाद ही तो है ना मम्मी का। सोचिए मतलब 5 साल से लगभग रखा हुआ था, और आज तो इसको अभी मैं साफ कर लूँगी, फिर इसको जो है थोड़ा सा कढ़ाई में मतलब भूनूंगी, और उसके बाद ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो जानते हैं ये ना बहुत दिन से रखा हुआ था, मतलब जब से मैं आई हूँ तो था ही, लेकिन इन लोगों से रोज़ बोलते थे, जिससे अंदर रखा हुआ था तो मैं बोलती थी निकाल दो निकाल दो, फिर ये लोग निकाल के भी रखे, तो मेरी लापरवाही से वैसे ही दूसरे काम में लगी, मतलब ये वो पेंटिंग वेंटिंग, फिर नहीं हो पाता था। आज मैंने कहा नहीं, पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर कुछ और करेंगे। जो सबसे ज़रूरी है उसे तो करना पड़ेगा ना, बहुत लापरवाही हो गई। और पता है आज ना जो मेरी बड़ी ननद जी हैं, मीन्स मुझसे छोटी हैं, लेकिन जैसे 2 ननद हैं तो उसमें जो बड़ी हैं जिनकी शादी हो गई है, तो उनके 2 बच्चे हैं ना, ट्विंस, बाबू और एक मतलब एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय, तो दोनों लोगों का आज बर्थडे है। ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों को, बस यूं ही दोनों हमेशा खुश रहें। बहुत सारी मन्नतों के बाद वो लोग भी आए हुए हैं। 3 साल बाद, मतलब 4 साल पे हुए थे वो लोग। हैप्पी बर्थडे बाबू एंड बिटिया रानी। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ बाहर, शाम हो चुकी है, टहलने के लिए आई हूँ बाहर, और अभी तक मैं कर रही थी ये पेंटिंग। ये जो बेडशीट है इसको अभी तक मैं पेंटिंग करने में लगी हुई थी, तो ये जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा है। मतलब पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो, बाकी आप लोग थोड़ा बहुत करते टाइम देखे ही हैं पहले का।
लेने चली गई थी सामान दुकान पे, लेके आ गई। और चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, प्लस हमारे चैनल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आप हमारी सारी वीडियोस देखते रहें। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।